नो वेरी वेल कि अभी तक इस मॉन्स्टर का फाइनल फॉर्म बाकी है। साला अभी तक मरा नहीं है ये। इस कुत्ते को अपने असली अवतार में आना बाकी था। दैट्स व्हाई कि काफ्का ने डेंजरस जोन को और बढ़ाने के लिए कहा था। अब ये बैटल सिर्फ काफ्का के लिए नहीं बल्कि पूरे जापान कंट्री के लिए अब तक का सबसे टफेस्ट बैटल होने वाला था। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली माय डियर फ्रेंड्स। वीडियो को आने में थोड़ी सी देरी हो गई एंड सॉरी फॉर दैट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। अब सबकी हालत खराब हो जाती है मेरकी एरा मॉन्स्टर के रियल फॉर्म को देखने के बाद। एवरीवन शॉक कि ये इसका फाइनल फॉर्म है। ये काफ्का सेट की जब ये 400 साल पहले अपीयर हुआ था तब इसने पूरे टोक्यो को ऐश में बदल दिया था और यही मेन कारण है सभी काइजूस के नेटवर्क का, जिसकी वजह से सभी काइजूस का अस्तित्व सामने आया। अब अपने फाइनल फॉर्म में आते ही उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई जिसकी वजह से सारी बिल्डिंगें अपने आप ही ब्रेक होने लगती है। काफ्का उसे जोरदार पंच से हिट करता है बट वो मॉन्स्टर काफ्का के उस पंच को ब्लॉक कर देता है। इस काइजू का प्रेशर काफ्का के लिए काफी ज्यादा था। जब काफ्का के लिए उसके प्रेशर को हैंडल करना इतना मुश्किल हो रहा था तो बाकी नॉर्मल ह्यूमन इसे कैसे हैंडल कर पाएंगे। एक तो ये 400 साल पहले ही बहुत ज्यादा पावरफुल था बट 400 साल के बाद भी इसकी पावर्स कम नहीं हुई है बल्कि इसकी पावर्स पहले से और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। काफ्का उसके कोर का पता लगाने की कोशिश करता है बट उससे पहले ही मेरकी मॉन्स्टर ने काफ्का के सर को उड़ा दिया। हाँ, उसके सर को उड़ा दिया बट रुको, काफ्का ने अपने सर को रीजनरेट किया। मेरकी मॉन्स्टर अपने अपर वाले बॉडी पार्ट को ओपन करता है और वहां से एक फोर्सफुल साउंड को रिलीज करता है जिस साउंड को सर्वाइव करना हमारे डिफेंस फोर्स के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। ये कोई नॉर्मल साउंड नहीं था, एक म्यूटेशन टाइप का साउंड वेव था। पिछले वाले जितने भी काइजूस को हमारे ऑफिसर्स ने मारा था वो सभी काइजूस रिवाइव होने लगते हैं इस साउंड वेव के जरिए। काइजू नंबर 11, 12, 13, 14 और काइजू नंबर 15 भी रिवाइव हो जाते हैं। लो, ये साला कम नहीं था क्या जो मरे हुए मुर्दों को वापस से जिंदा कर दिया। सॉरी, एक बात बताना मैं भूल गया, वहां पर एक्चुअली काउंटलेस काइजूस अपीयर होने लगते हैं। बोनस का ऑफर चालू है, 1 पे 4 फ्री और तुम इसे मना नहीं कर सकते हो, तुम्हें लेना ही पड़ेगा इस ऑफर को। एक सेकेंड, सिचुएशन इतनी इंटेंस है और ये ऑफिसर जीभ निकाल के किसी को तो चिढ़ा रही है। मेरकी भाई पहले तो इस ऑफिसर को मार, इतने को जीभ दिखा रही है। देखो, मुझे यहाँ पर कोई दुख नहीं होगा अगर मेरकी इसे मार देगा तो। आपका थिंक अबाउट कि अब तो सारे काइजूस पूरे जापान में फैल चुके हैं और ऊपर से हमारे सभी डिफेंस ऑफिसर्स ने अपनी पूरी लिमिट को पुश कर दिया है। बंदा अकेले कैसे हैंडल करेगा। काफ्का वापस से मेरकी पर अटैक करने जाता है पर उसके अटैक करने से पहले ही मेरकी ने काफ्का के ऊपर अपने स्लाइसिंग मेथड से अटैक किया। काफ्का उसके पास जा ही नहीं पा रहा था तो उसके कोर का पता कैसे लगा पाएगा। साला पास ही नहीं आने दे रहा है। नारुमी खुद से बोलता है कि हे वेपन 1, काफ्का के लिए वे को खोजो और उसके रास्ते को क्लियर करो। होशिना सेठ की हे नारुमी, क्या तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ बची है कि तुम काफ्का की हेल्प भी कर पाओगे। नारुमी होशिना को रिप्लाई करता है कि अरे बेवकूफ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। नारुमी वापस से कुछ कहता है, उसने कहा कि मुझे पता है तुमने वो सब कुछ देखा और उसे नोटिस किया मेरे आंखों से। भाई साहब, नारुमी कितना बोलते प्लॉट के सीन में जो चेंज हुआ है ना उसको देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, एक सेकेंड जरा सोचो, नारुमी ने ऐसा किसे और क्यों कहा। क्या नारुमी को कोई कंट्रोल कर रहा है या फिर कुछ और। अरे बिल्कुल भी नहीं, नारुमी यहाँ पर अपने किसी स्टूडेंट की बात कर रहा है। अब उसकी स्टूडेंट कौन है ये तो तुमने गेस कर ही लिया होगा। इसके तुरंत बाद हम किकोरो शिनोमिया को देखते हैं जिसकी आंखें सेम नारुमी की तरह दिख रही थी। आई डोंट नो कि नारुमी ने एग्जैक्टली किकोरो के साथ क्या किया बट उसकी आंखों में काइजू नंबर 1 का बनाया गया वेपन इम्प्लांट था। भाई साहब, किकोरो ने हर उस एक मोमेंट को बड़े ही बारीकी से देखा जिसको काफ्का और नारुमी तक नोटिस नहीं कर पाए थे। मुझसे कुछ मत पूछना, जिस तरह से तुम लोग हैरान हो उसी तरीके से मैं खुद हैरान हूँ। भाई क्या ट्विस्ट दिया इस वाले पैनल ने। तो इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है बट इतना तो पता है कि नेक्स्ट चैप्टर बवाली होगा। वीडियो और ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू एंड सायोनारा।